हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो हमें एक फिल इन का क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन गिवन है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डेज ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि जो लाउडनेस होती है वो वाइब्रेशन के किस से डिफाइंड होती है, यानी हमें उसकी बतानी है कि वो क्वांटिटी कौन सी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, लाउडनेस लाउडनेस इज इज डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड बाय एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, सो डिटरमाइन किसके द्वारा होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हमारा कितना है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, उसका लाउडनेस डिफाइंड होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है हमारा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन ऑन वाइब्रेटिंग ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है बच्चों, अगर कोई वाइब्रेट कर रही है बॉडी तो उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो जिस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से वही क्या हो जाएगा, उसका वाइब्रेशन हो जाएगा। तो हम इसको विद द डायग्राम देख लेते हैं। सो सपोज करो कि हमारी कोई वेव है, ये कोई वेव है, तो इस वेव के अंदर क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, इस वाले पॉइंट का भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे हमारे ब्लैंक के अंदर क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड। So amplitude is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.